मोदी जी के टक्कर देने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ ना होगा। कामों में राहुल गांधी नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? जो सपना दिख रहा है ना प्रधानमंत्री बनने का, वो कभी जिंदगी में पूरा होने वाला नहीं है। कांग्रेस के राज में हमारी लड़की, हमारा वाइफ, हमारा जो बीबी बच्चे थे वो रात को 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे नहीं घूम सकते थे। अभी आप देखो पूरे भारत में जाओ आप घूमोगे, बराबर गुंडागर्दी खत्म हो गई। अच्छा, हाल ही में राहुल गांधी ने जो तपस्वी वाला लुक लिया है, जनेऊ पहना है, भगवा धारण किया, इस लुक को आप कैसे देखते हैं? उसको तो अभी इटाली भेजने का है, यस, और थाईलैंड भेज दो उसको। कैसे देखते हैं राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है? उससे कोई फर्क पड़ने वाला कोई नहीं। फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा ही है, ऐसा ही पब्लिक सब जानती, सब जान रही है पब्लिक क्या हो रहा है क्या। कौन सा भारत जोड़ रहे हो? तो भारत जोड़ने के लिए तो जोड़ कहाँ रहे, निकलने दो। कोई अपनी मर्जी से कोई भी आदमी कैसे भी निकल सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। किसे जिताएंगे फिर आप 2024 में? मोदी आएगा, मोदी आएगा। आपको कैसा लगता है मोदी जी का काम, जो 8 साल का काम? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो क्या लगता है फिर किसे जिताएंगे 2024 को? किन किन कामों? सब काम में मोदी जी अच्छा है। जैसे क्या काम? कुछ काम किया है, जो आयुष्मान कार्ड कर डलवाया, फिर माँ कार्ड निकवाला, फिर उसने रोड बनवाए, डेवलपमेंट बहुत किया, मेडिसिन फ्री हो गई। लेकिन राहुल गांधी जी भी तो है विपक्ष में, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वो उसका प्रॉब्लम है। जनता भी तो समर्थन कर रही है उनका, भारत इतने सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, जनता कर रही है, पर मैं नहीं कर रही हूँ ना। अच्छा, मैं जनता में हूँ, पर मैं तो मोदी को समर्थन कर रही हूँ ना। अच्छा, राहुल गांधी जी जो हैं वो बोल रहे हैं कि हम भारत को जोड़ रहे हैं, क्या भारत के टुकड़े हो चुके हैं? भारत का टुकड़े हुए, भारत जो ज्वाइंट तो है। अच्छा, सर कुछ कह रहे थे? जी सर। भारत जॉइंट ही है, ये कांग्रेस वाले का सबका चाल है। वो ऐसे ये लोग सब ये ढंढेरा पिटा रहा है कि साला अभी भारत का 2 टुकड़े हो जाए, बराबर। लेकिन आप इधर से देखो, पूरा भारत में घूमो तो आपको विकास का काम का मालूम पड़ जाएगा कि पहले का दिल्ली कैसा था, अभी का दिल्ली कैसा है, अभी का भारत कैसा है और पहले का भारत कैसा है। इसकी वजह से आपको ही पता चल जाएगा कि कांग्रेस आगे है या भाजपा आगे है। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि बीजेपी ने देश को टुकड़ों में बांट दिया, हिंदू मुस्लिम करी है, खाली धर्म के नाम पे राजनीति करी है। वो धर्म के राज पे कोई राजनीति नहीं है। पहले आप कांग्रेस के राज में हमारी लड़की, हमारा वाइफ, हमारा जो बीबी बच्चे थे वो रात को 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे नहीं घूम सकते थे। अभी आप देखो पूरे भारत में जाओ आप घूमोगे, बराबर गुंडागर्दी खत्म हो गई। अच्छा, हाल ही में राहुल गांधी ने जो तपस्वी वाला लुक लिया है, जनेऊ पहना है, भगवा धारण किया, इस लुक को आप कैसे देखते हैं? उसको तो अभी इटाली भेजने का है, यस, और थाईलैंड भेज दो उसको। नहीं, वो तो क्या लगता है कि क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? क्या प्रभाव डालना चाहते हैं अपनी जनता में, क्या छवि बनाना चाहते हैं? अभी कांग्रेस को मालूम है कि हमारा कुछ आने वाला नहीं है, बराबर। सब जनता जानती है कि अभी भाजपा का ही राज चलने वाला है, कि ये लोग अभी ऐसे नई ट्रिक आजमाते हैं, इसीलिए वो लोग सब ऐसे करते हैं कि भाई अभी मैं साधु बन जाऊं तो कोई साला भाजपा के नाम पे कोई वोट भी देगा। लेकिन विपक्ष तो लगातार बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। नहीं, रोज जिसको काम करने का है वहाँ बहुत काम है, बहुत काम है, रोजगारी बहुत है, पर जिसको काम नहीं करने का है इसको तो बेरोजगारी लगेगी ही। और लेकिन महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? महंगाई जो इतनी बढ़ रही है, अभी देखो ये पूरा भारत चलाने का है, बराबर। आप टैक्स दोगे तो ही चलेगा, महंगाई तो बढ़ने वाली है। अभी आपको महंगाई लगेगी, लेकिन आपकी पीढ़ी, पिछली पीढ़ी जो आएगी, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। क्या लगता है 2024 में जो विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है जो मोदी जी को टक्कर दे सकता? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और सर क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश। सर, आपको क्या लगता है 2024 में जो कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? देखो जी, अब तो टाइम बताएगा। वैसे चांस मोदी जी के जग रहे हैं, तो पब्लिक का रोक अभी उधर ही है। लेकिन राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखो जी, वो अभी कोशिश करेगा अपना, वो भी जितनी कोशिश करता रहेगा। अच्छा, आप भारत जोड़ो यात्रा के कितने समर्थन में, कि सही हो रही है कि नहीं? देखो आप अपना स्वभाव जी, वो अपनी कर रहा है, उसको सफलता मिलेगी, वो भी कर रहा है, इसलिए। नहीं, आप कितना समर्थन देते हो? हम कितना देंगे, मैं अकेला क्या दूंगा जी। पब्लिक देगी, सब पब्लिक है, पब्लिक के हाथ में सब। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे मेरे हिसाब से वो। तो विपक्ष में कोई और चेहरा नहीं देख रहे? जैसे राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल जी हो गए, नीतीश कुमार हो गए। 20 पार्टी हैं, कौन मुकाबला करे? कांग्रेस थी, वो छिंडमिंड हो गई। सब छोटी छोटी पार्टियाँ, वो कांग्रेस नीचे आ गई।
कैसे देखते हैं राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है? उससे कोई फर्क पड़ने वाला कोई नहीं। फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ तो ऐसा क्यों? ऐसा ही है, ऐसा ही पब्लिक सब जानती है, सब जान रही है पब्लिक क्या हो रहा है क्या। कौन सा भारत जोड़ रहे हो? तो भारत जोड़ने के लिए वो जोड़ कहाँ है, निकलने दो। कोई अपनी मर्जी से कोई भी आदमी कैसे भी निकल सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। किसे जिताएंगे फिर आप 2024 में? मोदी आएगा, काका बोल रहे हैं। मोदी जी क्यों आएंगे? और काका बुजुर्ग आदमी काका है ना, काका ये अपने से बड़ा है ना, काका रुको ना, अपने से बड़ा काका है ना, तो काका बोल दिया बस ये। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि क्या क्या काम आपको पसंद आए मोदी जी के, जिन बेसिस पे आप काम पसंद है, ना पसंद वाले आप बताओ ना कि ना पसंद वाले कौन से काम है, और सारे पसंद वाले। पक्ष तो लगातार उन पे वार, बेरोजगारी और महंगाई पे वार कर रहे वो हैं। तो ऐसे दोनों पक्ष रहते हैं, पक्ष विपक्ष चलता रहता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात क्या है कि मोदी आएगा और सबको पता है, आपको भी पता है, पब्लिक को भी पता है, वो तो एक क्या एक पक्ष विपक्ष बातें करते रहते हैं। लेकिन बेरोजगारी और महंगाई, इस बात में कितनी सच्चाई, क्या सचमुच में है? बेरोजगारी है ना, जो जिसको मेहनत करनी है, काम करना है, उसके लिए तो कोई बेरोजगारी नहीं है। अब घर बैठे तो वो तो राहुल गांधी आए, चाहे नरेंद्र मोदी आए, चाहे सोनिया जी आए, चाहे और कोई आए, वो तो घर बैठे बेरोजगार बढ़ेगा तो बनेगा ना। भगवान ने अच्छे हाथ पग दे दिए, काम करने वाला आदमी काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राहुल गांधी का अपने जो नया वाला लुक है, जिसमें ये भगवा धारण किया है, उन्होंने जनेऊ पहना है, तपस्वी का लुक, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो ऐसा है कि वो अपना अपना काम है ना, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं, उसको कोई नहीं। अभी जो है आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करे, कौन क्या कर रहा है वो तो उनको ही मालूम है ना। अच्छा, मैं आपको रोकना चाहूंगी, युवा हमारे साथी सर क्या कह रहे थे आप कि राहुल गांधी जी को नया तपस्वी लुक है, इसको आप कैसे देखते हैं? वो सीजनल लुक है ना, अब किसी भी जो जैसा स्टेट होता है वैसा उनका लुक वो कर लेते हैं। भारत में स्वतंत्रता का अधिकार है, तो हर इंसान को अपने तरीके से जीने का अधिकार है, तो वो उनका नज़रिया है, वो उस तरीके से देख रहे हैं। बाकी अगर महंगाई की बात करेंगे कि मोदी जी आए तो महंगा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बीते वर्ष में पीछे वर्ष में जाएंगी तो आपके जो कमाई थी उस हिसाब से महंगाई थी। अभी लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है जिस तरीके से, तो देखिए जिस तरीके से सैलरी है उसी तरीके से खर्चे हैं लोगों के। तो क्या लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ नहीं लग रहा है मुझे। अभी नहीं, क्यों ऐसा, कभी क्यों नहीं? उनको अगले जन्म में शायद वो चांस ले, इस जन्म में तो कोई चांस ही नहीं बनता। भारत जोड़ रहे हैं वो। भारत वो किस लिए जोड़ रहे हैं, उनका मोटिव कोई क्लियर है? कोई भी उनके पार्टी के लीडर खुद सपोर्ट नहीं करते, उनके लाइन कोई भी सपोर्टिव नहीं है। अच्छा, आपने दूसरे जन्म की बात करी तो उन्होंने राहुल गांधी ने बोल दिया कि वो राहुल गांधी तो मर चुका है, मैं तो दूसरा राहुल गांधी हूँ। कैसे? अब वो वैन से उतर के कोई भी आम इंसान जो घर में बैठा रहता है आधे घंटा आराम से टी शर्ट ओपन करके घूम सकता है इस ठंड में। वो लगातार घूमते टी शर्ट में, तो समझ में आता है ना। उनकी बहन तो बोलती है प्रियंका गांधी की इसी तपस्वी की तपस्या से कम नहीं है, भारत को जोड़ना है ठंड में। उनको इंडिया के हर स्टेट ने अच्छे से कैसे एक्सेप्ट किया वो सबको पता है। हाँ, वो फेल हो चुके हैं हर लेवल पे, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो मोदी जी को टक्कर नहीं दे सकते प्रधान? कभी नहीं दे सकते। अभी तो फिलहाल 2 इलेक्शन में कोई नहीं है, 24 में अभी कोई नहीं है। अच्छा, मैं आपको रोकना चाहूंगी। जी सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शैलेश कुमार दास है। क्या लगता है आपको कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मोदी जी के टक्कर देने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ ना होगा। क्यों पैदा क्यों नहीं हुआ? राहुल गांधी जी हैं, केजरीवाल जी हैं, नीतीश कुमार, इतने सारे विपक्ष तो हैं। ये सब पैसे के चक्कर में सब एक दूसरे के साथ मिल गया है। हाँ, देश के लिए कोई सोचता नहीं है, सब पैसे के खातिर अपना सीट बचाने के चक्कर में सिर्फ अपने लिए सब एकजुट हो गया। देश के बारे में कोई नेता नहीं सोचा, सिर्फ मोदी जी सोचते बस। ऐसे हम बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया। मोदी जी पे आरोप लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत बढ़ा दी है। बेरोजगारी अगर महंगाई होता ना तो गरीब से गरीब बच्चे लोग अभी देखो 10-15 हज़ार का मोबाइल चला रहा है ना। बच्चे लोग जिसको खाने के घर में ठीक नहीं है वो बच्चे लोग मोबाइल चला रहा है, 15-15 हज़ार का मोबाइल चला रहा है, और गाड़ियाँ चला रहा है, बाइक चला रहे हैं। तो महंगाई होता तो इनकम भी ज़्यादा है लोगों को। ऐसे भी देखेगा तो एक आदमी लोग 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार का तनख्वाह भी कर रहे हैं, एक आदमी लोग कमा रहे हैं। बेरोजगार कोई नहीं है, सब अपने कर्मों से दुखी है, सब बस। अच्छा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को आप कितना समर्थन देते हैं? राहुल गांधी जी के बारे में मतलब अभी वही सोचते हैं जैसे कि अभी आबादी ज़्यादा बढ़ गया देश में, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों को भूख अभी मिट नहीं रही खाने से। वो चाहता है कि कुछ लोग चाहते हैं, और लोग ज़्यादा लोग नहीं, कुछ लोग चाहते हैं कि देश राहुल गांधी आए।
लेकिन देश के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि राहुल गांधी आएगा तो हमारा खर्चा, हमारा सब कुछ सपोर्ट अच्छा होगा। इसलिए उन्होंने नाम रखा भारत जोड़ो यात्रा, क्या भारत के टुकड़े हो चुके हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। नहीं, भारत का टुकड़ा कभी नहीं हुआ। भारत पहले से एक है, और ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। भारत ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा नहीं, सब पब्लिक को, जनता को, सबको पता है ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, जो कभी नामुमकिन कभी होने वाला नहीं है। ठीक है। किन कामों में राहुल गांधी नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? जो सपना देख रहा है ना प्रधानमंत्री बनने का, वो कभी जिंदगी में पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता के आंखें खुल गए हैं। 130 करोड़ जनता के आंखें खुल चुका है। अभी जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अपने लिए सोचते हैं, अपने घर के बारे में सोचते हैं कि राहुल गांधी आ जाएगा तो हमारा दुकान बढ़िया चलेगा, हमारा रोजगार बढ़िया चलेगा, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। ये कुछ लोग मतलब लालची लोग सोचते हैं। अच्छा, मैं अगर राहुल गांधी और मोदी जी को कंपेयर करूँ तो मोदी जी का काम आपको कैसा लगा? मोदी जी के काम बहुत बढ़िया लगा। हम लोग कोई जिला में अच्छा कार्यक्रम किया है, जो इस रूप में मोदी जी ने धरती पे हमारे देश में आया है, अवतार, भगवान के अवतार बन के। योगी और मोदी जी हमारा भगवान का अवतार आया है। ठीक है, ऐसे हम बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन हमारा बिहार इस थर्ड क्लास सिस्टम में, बिहार, बंगाल, दिल्ली, 3 शहर अभी इस टाइम बर्बाद चल रही है। बता दीजिए मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? वो तो आपको दिखाई देता है ना, इंडिया नाम से ही पहचानने की, गुजरात नाम से ही पता चल जाता है कि मोदी का गुजरात। क्यों? क्योंकि मोदी ने काम किए, काम ऐसे किए कि पहचान जाते हैं। हाँ, काम उन पे आरोप लगाते कि सारा काम गुजरात ने कर दिया, देश के लिए कुछ किया ही नहीं। ऐसे नहीं किया। ये प्रोजेक्ट किसका है? सिर्फ गुजरात का थोड़ी है। जो हाईवे का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है वो सिर्फ गुजरात को जोड़ेगा, ऑल इंडिया को जोड़ेगा ना। तो फिर विकास किसका? ऑल इंडिया का। किसे जिताएंगे 2024 में? तो मोदी को जिताऊंगी। हाँ, ऑल गुजरात मोदी। लेकिन राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो जैसा उनका पास्ट रहे ना, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ने वाला। नहीं।